नमस्कार, मेरा नाम मनुराज सिंह राजपूत है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो स्टूडेंट्स फ्लूट सीखना चाहते हैं तो वो शुरुआत कैसे करें, फ्लूट बजाना कैसे सीखें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है फर्स्ट कि बांसुरी कौन सी लेनी चाहिए। आपके पास पहले फ्लूट होनी चाहिए फ्लूट बजाने के लिए। उसके बाद बांसुरी को पकड़ते कैसे हैं, होल्ड कैसे करते हैं, प्रॉपर पोजीशन होल्डिंग की। और तीसरी बात कि फिर उसके बाद उसमें फूक कैसे देनी है, उसमें ब्लोइंग कैसे करना है, कैसे रखना है, उसको प्लेस कहाँ पे करना है। सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं तो आप सी की फ्लूट ले सकते हैं या सी शार्प की फ्लूट ले सकते हैं। ये मेरे पास सी शार्प का फ्लूट है, छोटा रहता है तो आप आराम से इसको पास पास में फिंगर्स आपके आ सकते हैं। ये हो गई पहली बात। आपको अगर आप बिगनर हैं तो आप सी शार्प की फ्लूट ले सकते हैं और सी की फ्लूट भी ले सकते हैं। इन दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा सा सी बड़ा होता है और सी शार्प उससे थोड़ा छोटा होता है, तो बिगनर के लिए सी शार्प ठीक है। अगर आपके पास फ्लूट है नहीं है तो आप ऑर्डर करके जहां से भी मंगवा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम फ्लूट को पकड़ते कैसे हैं, इसको होल्ड कैसे करते हैं। तो अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आपका लेफ्ट हैंड ऊपर आता है फ्लूट के और राइट हैंड नीचे आता है। और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो ये ऐसे हो जाता है फ्लूट और राइट हैंड ऊपर आता है और लेफ्ट हैंड नीचे आता है ऐसे। क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूं तो मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं, मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर आता है और राइट हैंड नीचे आता है। और इसमें 3 फिंगर्स हम लोग होल को कवर करने के लिए रखते हैं और ये वाले 3 फिंगर्स नीचे वाले होल्स को कवर करने के लिए रखते हैं। इसके बाद कैसे होल्ड करते हैं, तो आप इसको फ्लूट को ऐसे पकड़ लीजिए। आपके पास फ्लूट है, इसको ऐसे पकड़ लीजिए और अपना ये लेफ्ट हैंड ऊपर यहाँ पे, ये फिंगर यहाँ पे आती है, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, और ये जो छोटी वाली फिंगर है वो सपोर्ट के लिए यहाँ पे रहती है और थंब नीचे रहता है यहाँ पे। ऐसे ही राइट हैंड को यहाँ पे पकड़ते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे कवर करते हैं। और थंब उसका देखिए बैक साइड से भी देख लीजिए, ऐसा रहता है थंब दोनों तरफ से, और छोटी वाली फिंगर यहाँ रहती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फिंगर का जो ये वाला पार्ट है एकदम आगे वाला, ये जो आगे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट नहीं रखते हम, ये वाला पार्ट रखते हैं। आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट हम यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे तो इजी होता है पकड़ने में, और कोमल नोट्स कभी बजाने होते हैं तो उसमें सुविधा होती है। और इसके बाद ये है, इसका भी ये वाला पार्ट देखिए निशान बनेगा भी, ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला इसका, फिर इसका ये वाला, इसका ये वाला। इसको ऐसे होल्ड करते हैं। आप बैक साइड से देख लीजिए, मैंने ऐसे होल्ड किया हुआ है और उसको यहाँ पे रखता है। अब शुरुआत में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसको बजाने में। जो पहली बार बजा रहे हैं उसको ब्लो करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसमें जल्दी से फूक जाती नहीं है। तो आपको कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ सकते हैं। बाद में फिर आप इसको ऐसे यहाँ, ये पोजीशन नहीं हिलना चाहिए और यहाँ ऐसे करके ले सकते हैं। और मैंने कैसे होल्ड किया हुआ है देखिए, नीचे का ये अंगूठा और ये नीचे वाली फिंगर और ये वाला अंगूठा, ये वाली फिंगर भी रख सकते हैं। तो ऐसे आपको पहले ब्लो करना सीखना होगा। थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस से एक दिन में हो सकता है, 1 घंटे में भी आपको आ जाए, हो सकता है 10 मिनट में आपको आ जाए। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 चीजें हो गई। पहली ये कि बांसुरी कौन सी खरीदनी चाहिए आपको, सी शार्प अगर आप बिगनर हैं। सेकंड, इसको होल्ड करने का पोजीशन क्या होता है, यहाँ से ऐसे इसको होल्ड करते हैं। मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा, राइट हैंड नीचे आएगा, ये होल्डिंग पोजीशन हो गया। और फिंगर्स का ये वाला पार्ट कवर करता है यहाँ पे। थर्ड, ब्लो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इजीएस्ट वे ये है
इसको ऐसे ब्लो करते हैं। उसके बाद आप जब इसको पकड़ रहे हैं तो ऐसे, तो यहाँ पे पोजीशन रखिए। फिर एक एक फिंगर बंद कीजिए। ये हो गया। सबसे पहले आपको ब्लोइंग करना सीखना होगा। इन तीनों चीजों का ध्यान रख के आप फ्लूट शुरू कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगा। और तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं।